आज का जो सेशन है व्याकरण, हिंदी व्याकरण में अलंकार, तो आज अलंकार हम पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। काव्य की अलंकार की परिभाषा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उनको अलंकार कहते हैं। अलंकार में जो अलम होता है उसका अर्थ होता है सजावट या आभूषण। अब अलंकार के प्रकार, अलंकार के दो प्रकार होते हैं। अलंकार के मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार। तो हम पहले बात करेंगे शब्दालंकार की। शब्दालंकार की बात करें तो इसके निम्न प्रकार होते हैं, या निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है अनुप्रयास। अनुप्रयास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार। तीसरा है श्लेष अलंकार। तो हमको ये तीनों प्रकार ही पढ़ना है, अनुप्रयास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। बात करते हैं अनुप्रयास अलंकार की। तो अनुप्रयास अलंकार की बात करते हैं। इसकी जो परिभाषा होती है, इसकी परिभाषा ये होती है कि जहां पर किसी व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रयास अलंकार होता है। कह रहा जहां पर किसी व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रयास अलंकार होता है। जैसे हमने कहा रघुपति, राघव, राजा राम,
देखिए यहाँ पर गौर से देखिएगा, यहाँ हम बता रहे हैं जो ये उदाहरण है, रघुपति राघव राजा राम। साफ साफ दिखाई देता है कि अनुप्रास अलंकार जो कह रहा है कि व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो रही है। जैसे यहाँ पे देखिए रा, यही मिलेगा आपको देखने के लिए, रा, यही ट्रिक है, रा। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे जो पहला अक्षर, जैसे रघुपति राघव राजा राम, हर शब्द में देखिए रा रा रा, यही आपको मिलेगा, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यही पहचानने का तरीका, या तो फिर इसको दे देगा तो कहेगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपको बताना होगा कि ये अनुप्रास अलंकार है, या फिर दे देगा आपको कि अनुप्रास अलंकार की परिभाषा बताइए, उसके उदाहरण दीजिए, तो आप सीधे सीधे ये लिखेंगे। और इसका एक उदाहरण देख लीजिए, जैसे हमने कहा चारु चंद की चंचल किरणें, देखिए साफ साफ दिए, चारु चंद की चंचल किरणें, अर्थात यहाँ पर च, जो च वर्ण है इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, यही इसका ट्रिक है, इसको ऐसे ही पहचानेंगे। चारु चंद की चंचल किरणें, मतलब चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार होता है बच्चों, अनुप्रास अलंकार होता। अब इसके बाद हम बात करेंगे यमक अलंकार की। हो सकता ये आपको अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया है, इसलिए अब हम यमक अलंकार की बात करेंगे। तो बच्चों अनुप्रास अलंकार के भेद होते हैं। अनुप्रास अलंकार के कितने भेद होते हैं, और चलो देखते हैं। तो अनुप्रास अलंकार के भेद, पहला देखते हैं छेका अनुप्रास। अब इसी को हम समझाते जाएंगे, इसी का एग्जाम्पल लेते जाएंगे, ठीक है। छेका अनुप्रास, ये पहला अनुप्रास अलंकार के भेद जो है ये छेका अनुप्रास। छेका अनुप्रास किसे कहते हैं, जहां पर सीधे सीधे दिए किसी वाक्य से परिपूर्ण एक का अधिक वर्णों की आवृत्ति हो, वहां छेका अनुप्रास होता है। जैसे इसका छेका अनुप्रास की परिभाषा, वाक्य से परिपूर्ण या एक का अधिक वर्णों की आवृत्ति हो, वहां पर छेका अनुप्रास होता है। जैसे या उदाहरण लेते हैं इसका, अमीय अमीय तो जो छेका अनुप्रास है इसका उदाहरण होता है अमीय भूरिमय चूरन चाक समन शकल भवरूज परिवारु। मतलब जहाँ यहाँ पे देखिए माँ शब्द, देखिए ये है, ये बीच में मिल रहा है, ये है, ये है, ये आपका छेका अनुप्रास होता है। अब अगले उसके भेद की अगला बात करेंगे, ये पहला हो गया, दूसरे की बात करेंगे। दूसरा होता है हमारा वृत्तानुप्रास। तो वृत्तानुप्रास होता है जहां एक या अनेक व्यंजन वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो, वहां पे वृत्तानुप्रास होता है।
इसका जो उदाहरण होता है चरण चोट चटकत चकोट। मतलब देखिए यहाँ पर कह रहा है ना, व्यंजनों की अनेक बार आवृत्ति होती है। जैसे यहाँ चा है, यहाँ पे चा है, यहाँ पे चा, ये बिल्कुल अनुप्रास की ही तरह है, सेम है। ठीक है, तो ये आपके वृत्तानुप्रास होता है। अब हम तीसरे की बात करते हैं। श्रुतानुप्रास होता है मुख्य उच्चारण स्थान से संबंधित विशिष्ट वर्णों के सम को श्रुतानुप्रास कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है ते ही निशि में सीता पह जाई, अर्थात ते ही निशि में सीता पह जाई, जो मुख्य उच्चारण स्थान विशिष्ट और वर्णों के सम हो, वही श्रुतानुप्रास होता है। अगले की बात करेंगे हम, चौथा। तो लाटानुप्रास होता है शब्द तथा अर्थ की आवृत्ति। जहां पर शब्द तथा अर्थ की आवृत्ति हो वहां पर लाटानुप्रास होता है। इसका जो उदाहरण होता है पूत सपूत तो का धन संचय, और पूत कपूत तो का धन संचय। आपको सपूत और कपूत यही आपको समझ में आ जाएगा कि यही लाटानुप्रास है। और 100% कहते हैं कि ये उदाहरण जरूर पूछा जाता है, तो इसीलिए लाटानुप्रास का जो उदाहरण है ये याद रखना है आपको। अगले की बात करते हैं। ठीक है बच्चों, वो उदाहरण थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसलिए अब इसका उदाहरण हम आपको बता रहे हैं। मतलब अन्यत्याप अनुप्रास, जहां पर स्वर या व्यंजन की समानता हो वहां पर अंत्यान अनुप्रास होता है। जैसे इसका उदाहरण होता है गुरुपद मृद मंजुल अंजन नयन अमी दृक दोष विभंजन। देखिए इसके जो स्वर और व्यंजन में समानता दिख रही है, यही आपका अनंत्यानुप्रास होता है। अगले की बात करेंगे हम, ये तो खत्म हो गया। अभी तो बात करते हैं यमक अलंकार की। भिन्न भिन्न अर्थों वालों की आवृत्ति, वहां पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर जहां पर किसी शब्द की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार हो वहां पर यमक अलंकार होता है। इसका जो उदाहरण होता है काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद खिले। घटा मतलब होता है बादल, और एक घटा मतलब होता है कम करना। तो यही आपको बार बार मिलेगा। देखो घटा घटा, तो काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद मिले। घटा का मतलब होता है बादल, और एक घटा का मतलब होता है कम या घटना। ठीक है, ये आपका यमक अलंकार हो गया। अब बात करते हैं शलेष अलंकार का। जहां पर एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो और अर्थ भिन्न भिन्न निकले वहां पर शलेष अलंकार होता है। शलेष अलंकार में चिपका हुआ मतलब चिपकना, वो चिपक जाता है। जैसा इसका उदाहरण है मंगल को देख पट देत बार बार। जो पट है, पट माने इसका अर्थ होता है चिपका हुआ। जैसे पट माने होता है आपका एक दरवाजा या किलवाड़, और दूसरा होता है वस्त्र। ठीक है, यही आपका शलेष अलंकार हो गया। ठीक है, अर्थालंकार, अर्थ में समृद्धि और चमत्कार उत्पन्न हो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के कई प्रकार होते हैं, जैसे उपमा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, अन्वय अलंकार हो गया, भ्रांतिमान अलंकार हो गया, संदेह अलंकार हो गया, प्रतीप अलंकार हो गया, दृष्टांत अलंकार हो गया, और अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। अगर पूछ ले कि भ्रांतिमान किस शब्द के अंतर या किस अलंकार के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना भैया अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। पूछ ले अतिशयोक्ति किस अलंकार के अंतर्गत आता है, तो अर्थालंकार के अंतर्गत आता है। यही पूछ लेगा और कोई नहीं पूछेगा। अब इसके जो मेन पॉइंट है, जैसे आपका उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, और भ्रांतिमान हो गया, संदेह हो गया, एक अतिशयोक्ति, ये इनके मेन पॉइंट है। तो इनको हम आपको उदाहरण से ही समझा देते हैं। ठीक है, तो बच्चों उपमा अलंकार की बात करते हैं। जहां एक वस्तु की तुलना, जिसे एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए वहां पर उपमा अलंकार होती है। मतलब ठीक है जी, इसका देखो बहुत बढ़िया ट्रिक है, बहुत बढ़िया। वहां पे जाने के मतलब पेपर में जब जाओगे तो आपको पहचानोगे कैसे। तो मेरे पास बहुत बढ़िया ट्रिक है। जैसे से मिलेगा आपको, से मिलेगा, सा मिलेगा, सी मिलेगा, सरिस मिलेगा, जैसी, तुल्य, जो, के समान, ये शब्द आपको उस उदाहरण में मिलेंगे।
ठीक है। जैसे हरिपद कोमल कमल से, देखो आपको वाचक शब्द से मिल गया, अब आपको कहीं नहीं जाना, सीधे पहचान लोगे कि ये उपमा अलंकार है। ठीक है, हरिपद कोमल कमल से, कह रहा जो हरि के पद है वो कोमल, मतलब इतने कोमल है, कमल की तरह कोमल, तो यह आपको वाचक शब्द से नजर आएगा तो वही आपका उपमा अलंकार होगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको देखना। ये से सा सी सरिस जैसी तुल्य जो के समान अगर वाचक शब्द कहीं भी मिले, बीच में, शुरू में, अंत में, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। अब बात करते हैं रूपक अलंकार की। जहां उपमेय में उपमान का आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसका जो ट्रिक है या फिर इसको पहचानने की जो वो है, योजक चिन्ह कहीं भी आप करोगे, जैसे ये देखो उदित उदय, इनके बीच में योजक चिन्ह लगा है, ये आपको ज्यादातर उदाहरण मिल जाएगा, यही आपका रूपक अलंकार है और इसको ध्यान रखना है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुवल बाल पतन, विकसे संत सरोज सब, हरखे लोचन भ्रम। आपको जितना बताया गया उतना करना। ये आपको ये योजक चिन्ह है, ये आपको पेपर में मिलेगा और तुरंत आप पहचान लेंगे कि ये रूपक अलंकार है। ठीक है, अगले बात करते हैं। अब इसमें क्या बचा, बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार की। जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसका बहुत बढ़िया ट्रिक है, जब भी आप पेपर में बैठेंगे पेपर आपके सामने आ जाएगा, आपको मानो वो मनो मानो मनु मनहु जानो जनु जनऊ जो, ये आपको शब्द मिल जाएंगे। जैसे चमचमात चंचल नयन, विच घूंघट पट झीन छीन, मानव सुर सरिता विमल, जल उर्छत जुगमीन। मैंने बोला था ना कि बीच में कहीं कोई शब्द आ जाएगा, जैसे मानव, ये आ गया मानव, ये आपका मानव आ गया। ठीक है, मानव आ जाएगा, मनहु आ जाएगा, जानो आ जाएगा, जनऊ आ जाएगा, ये आपको बीच में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। यही आपका ट्रिक है। यही आप जब भी आपको उदाहरण दीजिए जाएगा, पूछेगा आपके कि चमचमात चंचल नयन, विच घूंघट पट छीन, मानव सुर सरिता विमल, जल उर्छत जुगमीन। आपको सीधे पूछेगा ये किस अलंकार का उदाहरण है, तो आप मानव तुरंत चिन्ह लेंगे और उत्प्रेक्षा अलंकार बता देंगे। बात करते हैं अगले अलंकार की, अतिशयोक्ति अलंकार। जहां पर किस शब्द को बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है, बढ़ा चढ़ाकर। जैसे उदाहरण इसका है, आगे नदियां पड़ी पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। अभी मतलब राणा जी ने सोचा ही नहीं कि घोड़ा उस पार हो गया। तो ये आपका अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ा कर बताया गया। जैसे हनुमान की पूंछ पर लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई हो गई खाक, तो वही चीज बताया गया कि बढ़ा चढ़ा के कोई चीज बताई जाती है। ये आपका अतिशयोक्ति अलंकार हो गए। दो अलंकार और बता देते हैं, मैं वो संदेह अलंकार और भ्रांति अलंकार। संदेह बता दें, भ्रांतिमान तो वही है जहां भ्रम, तो भ्रांतिमान अलंकार मतलब जहां भ्रम की स्थिति हो वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। जैसे आप पेपर में जाएंगे, आप जैसे देखेंगे पेपर ना, तो आपको एक भ्रम पैदा होगा कि यार पेपर कैसा है कैसा नहीं है। ठीक है, तो जैसे वृंदावन विहरत फिरे राधानंद किशोर, नीरद यामनि जानी संग रोले बोलई मोर। उसको यही नहीं समझ में आ रहा, वो मतलब भ्रम में पड़ा हुआ है, इसीलिए इसको भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं संदेह अलंकार। जहां किसी वस्तु को देखकर संशय हो या संदेह हो उसे संदेह अलंकार कहते हैं। जैसे ये मुख है या चंद्र है, मतलब ये वो समझ ही नहीं पा रहा है कि ये मुख है कि चंद्र है, तो उसमें ये संदेह में पड़ा हुआ है, इसलिए ये संदेह अलंकार होता है। जिसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, इसमें भी वो संदेह कि नारी सारी के बीच है कि सारी नारी के बीच है, इसलिए उसमें भी संदेह अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, अगर ये सेशन आपको बढ़िया अगर समझ में आया हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।